नेक्स्ट आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगो आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर हम क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखेंगे, मतलब आइडेंटिटी कोई इक्वेशन है, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन आइडेंटिटी कब होती है, जब उस इक्वेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल हो, समझ में आ रहा, उन वेरिएबल की हर क्वांटिटी के लिए वो क्या हो, ट्रू हो, तब वो इक्वेशन आइडेंटिटी होती है, समझ में आ रहा। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, वेरिएबल की जगह क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, ठीक है। एन इक्वेशन, आपके पास डेफिनेशन है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगो रेशियोज which is satisfied by, which is true for all values of angles, समझ में आ रहा है, ठीक है। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जगह क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, और वो एंगल की हर वैल्यू के लिए क्या हो, ट्रू हो, समझ में आ रहा है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये मेरा राइट एंगल का साइन है, कोई दिक्कत। यहाँ से हमने देखा क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्या लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। इन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ रहा है, कोई दिक्कत। ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम मैंने इसमें अप्लाई कर दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालने के लिए, ठीक है। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। अब हम फर्स्ट लेते हैं, मैंने क्या किया, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में ए सी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए सी, समझ में आ रहा है। देन आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, ठीक है, तो ए सी के स्क्वायर से डिवाइड किया तो स्क्वायर तो ऊपर बाहर चला जाएगा, देन आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप ये बोल दीजिए कि ए सी के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये टोटल मेरे पास क्या बन गया, टोटल बन गया आपके पास ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए सी बाय ए सी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं कि यदि ये थीटा हो तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ए बी बाय ए सी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक थी, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, साइन थीटा जो है पी बाय एच है, और पी बाय एच क्या हो गया, ए बी बाय ए सी हो गया। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, तो बी बाय एच कितना है, कोस है, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास, कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना हो गया, 1, समझ में आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हम जानते थे, हमने देखा था कि स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो स्क्वायर जो होता है यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पास कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो मेरे पास है इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे, समझ में आ रहा। तो थीटा जो होगा मेरे पास कितना होगा, 0 से लेके 90 के बीच में होगा, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। मान लीजिए आपने रखा यहाँ पर 45, यहाँ भी रखा 45, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, टोटल हो गया आपके पास 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या होती है, थीटा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पर हमने क्या किया, वापस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख ली कि ए बी का, ये पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने क्या किया था, ए सी से डिवाइड किया था, अब मैं क्या कर दूँ, ए बी से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय
ए बी का स्क्वायर से, देन आपके पास कितना हो जाएगा ए बी बाय ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देन आपके पास आगे बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर और ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास हो गया 1 प्लस बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया कोट हो गया है, तो आपके पास कितना हो गया कोट हो गया। और यहाँ पर ए सी बाय ए बी, ए सी क्या है ए सी बाय ए बी, ए सी बाय हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा। देन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से, ये मेरे पास हो गया कोट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी, ए सी कहाँ है ए सी बाय ए बी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। देन आपके पास कितना हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया कोसेक ऑफ स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास सेकंड आइडेंटिटी आ गई, कोई दिक्कत। थीटा इज बिलोंग्स टू 0 से लेके 90 डिग्री, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या देखा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले ए सी का डिवाइड किया था, फिर बी सी का डिवाइड किया, फिर ए बी का डिवाइड किया, बी सी का डिवाइड कर देते हैं। फिर हमने बी सी का डिवाइड किया तो कितना हो गया ए बी बाय बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी बाय बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो रहा है 10 हो रहा है। और आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो गया ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये क्या हो गया सेक हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये मेरी नेक्स्ट आइडेंटिटी हो गई, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, थर्ड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे मेरे पास कुछ रिजल्ट आएंगे, ठीक है। पहले आप इनको नोट कीजिए। अभी तक हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी, और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किस तरह से थी। पहली थी मेरे पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है। दूसरी हमने देखी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आपके पास आया जो रिजल्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा। ये 3 रिजल्ट आ गए। इन तीनों रिजल्ट को हमने बोला सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। 10th क्लास के अंदर हमारे पास ये तीनों हैं, ठीक है। हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन बट जो 10th क्लास के अंदर आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में दे रखा है केवल 3 आइडेंटिटीज है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनसे जो रिजल्ट आया मेरे पास, रिजल्ट क्या आया कि देखिए इस tan स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड लाया, एंड आपके पास कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। देन यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट क्या आया कि हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, सेक ऑफ थीटा माइनस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत। देन आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सेक ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ऑफ थीटा माइनस tan ऑफ थीटा, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। आप देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा हो गया, कोई दिक्कत। ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। सेकंड जो मेरे पास आया इससे रिजल्ट आया, इसको मैंने लिख दिया कॉसेक ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास कॉसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। देन आपके पास यहाँ से कितना हो जाएगा कॉसेक ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा। आ रहा है समझ में।
ठीक है। देन आपके पास जो अदर्स कौन सी, थर्ड नंबर आया, थर्ड नंबर ये आपके पास हो गया, मतलब फोर्थ नंबर हो गया, और फिफ्थ नंबर ये हो गया। समझ में आ गया। फोर्थ नंबर क्या हुआ कि sec ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। आ गया समझ में। इस पर बेस्ड मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है कि यदि आपके पास sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है 11/2। ठीक है, क्वेश्चन है इफ sec थीटा प्लस tan theta is equal to 11/2, then find the value of sec theta, then find value of sec of theta। sec of theta की वैल्यू निकालनी है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की निकाल सकते हैं। ठीक है, sec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें हम जानते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 11/2 और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 2/11। अब हमने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो आपके पास कितना हो गया, 2 sec थीटा इज इक्वल टू 11/2 प्लस 2/11। देन आपके पास एलसीएम आ गया 22, ये हो गया 11 तो 121 प्लस यहाँ पर हो गया 2 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 125/22। तो 2 sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 125/22। देन sec ऑफ थीटा जो आ जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 125/44। समझ में आ गया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया तो उससे हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। पांचों के से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए और उससे आपके पास बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर आ जाएगा, उससे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास 5 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको नोट कीजिए, हम आगे और देखते हैं। पांचों नोट कर लिया आपने। इसके बाद देखिए 6 नंबर एक आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि यदि आपके पास क्या हो, साइन थीटा हो, साइन ऑफ 60 प्लस थीटा हो और साइन ऑफ 60 माइनस थीटा हो। समझ में आ रहा है। एक एंगल है आपके पास साइन थीटा, दूसरा है आपके पास 60 प्लस थीटा और तीसरा है 60 माइनस थीटा। ठीक है, तो रिजल्ट होगा 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। समझ में आ रहा है। ये आपके पास 11th क्लास में आएगा आगे। ठीक है, बट आप यदि यहाँ से याद रखते हैं इसको, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। आपको एकदम से यूँ नहीं रहेगा कि हम एकदम से क्या आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा कि साइन थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा और प्लस साइन 60 माइनस मतलब इंटू साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। नेक्स्ट मेरे पास है कॉस के अंदर, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा एंड कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा होगा। सेम इसी तरह से tan ऑफ थीटा के अंदर ये हो गया मेरे पास tan ऑफ थीटा, tan ऑफ 60 प्लस थीटा, tan ऑफ 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर हमारे पास 1/4 नहीं आता, यहाँ पर डायरेक्ट आता है tan ऑफ 3 थीटा। कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसे। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस तरह से, देखिए कि आपके पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 30 डिग्री या साइन ऑफ 24 डिग्री। समझ में आ रहा है। ठीक है, और 60 प्लस ये हो गया मेरे पास साइन ऑफ 60 प्लस 24 4 और ये हो गया मेरे पास 84 डिग्री। समझ में आ रहा। ठीक है, और आपके पास कितना हो गया 60 माइनस 24, तो ये हो गया साइन ऑफ 60 में से 24 गया तो 6, तो ये हो गया आपके पास 4 46 36 और 24 कितना हो रहा है 0 3 4 5 6। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, सब किस में है, डिग्री में। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन यहाँ पर 24 डिग्री, 84 डिग्री, 36 डिग्री, हम 36 की वैल्यू जानते हैं, इनकी वैल्यू नहीं जानते। ठीक, फंस गए। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है और ये 60 माइनस ऑफ थीटा है। देन आपके पास कितना हो जाएगा आंसर 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा, और इसको थीटा को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 72। कितना हो गया 72 डिग्री, और 72 डिग्री की हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है, देन आपके पास क्या हो गया आंसर 1/4 साइन ऑफ 72 डिग्री। कोई दिक्कत। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड मेरे पास पहला क्वेश्चन है, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देन आप हमारे पास कितना है कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हमने LHS ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया।
हम जानते हैं कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, हम कहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, माइनस करेंगे तो इस साइड जाएंगे और कॉसेक चेंज होगा किसमें, सेक में, देन आपके पास कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1, LHS आ गया आपके पास 1। ठीक है, अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास कितना है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, कितना है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा है प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा है। अब कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, देन आपके पास कितना हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। देन हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक ऑफ स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आइडेंटिटी कौन सी, तीसरी नंबर की। ठीक है, देन आपके पास कितना 1 कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, बोलो 1 कोस साइन होता है। देन आपके पास कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास आइडेंटिटी अगेन देन इक्वल टू 1 हो गया। कोई दिक्कत, देन हमारे पास रिजल्ट कितना हो गया, ये हो गया, ये LHS लेके चले थे और हमारे पास यहाँ पर RHS आ चुका है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये है आपके 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 कॉसेक नहीं है, यहाँ पर आपके पास आएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसमें देखिए कि हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास LHS हो गया। कोई दिक्कत, हमने LHS ले लिया, इस LHS को हम कोसेक और सेक इसको साइन कोस के टर्म में बनाते हैं। यानी आपके पास कितना हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ से हमने एल्शियम ले लिया, एल्शियम लेने पर आपके पास कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास कितना हो गया, ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ऊपर हो गया आपके पास 1 और नीचे कितना हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। देन आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कॉसेक ऑफ स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास RHS आ चुका है, RHS। कोई दिक्कत, ठीक है। अब मेरे पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, LHS ले लिया हमने, रूट के अंदर आपके पास कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक ऑफ स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अब हम दोनों की वैल्यू हमें पता है। क्या पता है कि आपके पास थर्ड और सेकंड और थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पर डाल दिया है। कोई दिक्कत, कॉसेक स्क्वायर में मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डाल दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डाल दिया। तो यहाँ से 1 और 1 ने मिला के हमारे पास क्या बन लिया, 2 बना लिया। ठीक है, इन आपके पास जो दे रखा है ये है, ठीक है, तो 1 हो गया आपके पास टैन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इन आपके पास इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप रिजल्ट की तरफ देखिए, रिजल्ट में मुझे क्या लाना है, टैन ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा लाना है। क्या लाना है, टैन ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा लाना है। अब आपके पास रिजल्ट के अंदर टैन ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा में इसका स्क्वायर कर दूं तो आपके पास कितना हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो हमारे पास है प्लस 2 टैन थीटा कॉट थीटा और दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टैन ऑफ थीटा और कॉट ऑफ थीटा को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है, देन आपके पास कितना हो जाएगा, रूट के अंदर टैन ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ गया, टैन ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत, और यही मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, देन आपके पास ये फोर्थ चारों क्वेश्चन हुआ है, पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कौन सी आइडेंटिटी लगी,
ये आइडेंटिटी लगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड क्वेश्चन में अगेन मेरे पास पहली वाली आइडेंटिटी लगी। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास अगेन फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगी। इन फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास दोनों आइडेंटिटी लगी, सेकंड और थर्ड, जो कि क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट 2 साइन 6x प्लस कॉस ऑफ 6x इज इक्वल टू मतलब माइनस 3 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दे रखा है साइन की पावर 6x है प्लस कॉस की पावर 6x है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, 2 साइन ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 6x माइनस ऑफ 3 साइन 4x प्लस कॉस ऑफ 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये शो करना है आपको। अब हम जानते हैं कि साइन 6x है प्लस कॉस 6x है, इसको हम क्यूब बना सकते हैं, मतलब क्या का स्क्वायर का होल क्यूब कर दें। देन आपके पास कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x का होल क्यूब a क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है माइनस का 3, ये कितना हो गया साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस का 3ab और a प्लस b। देन आपके पास कितना हो जाएगा कि आपके पास है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला कितना हो गया a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, माइनस का 3ab और a प्लस b। यही फॉर्मूला है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस b का होल क्यूब माइनस का 3ab और a प्लस b। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहला फॉर्मूला तो मेरे पास ये अप्लाई हुआ और सेकंड आपके पास कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ही फॉर्मूला कुछ इस तरह से a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, क्या हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखते हैं आगे मुझे करना क्या है यहाँ पर कि ये हो गया 2 और ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और इसका होल क्यूब हो गया। समझ में आ गया? ये अप्लाई कर दिया हमने फॉर्मूला, माइनस का 3a कितना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और a प्लस b कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगेन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, माइनस का 3 है और आपके पास कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ये लग जाएगा। देन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आगे मेरे पास कितना हो गया ये 1 हो गया। देन आपके पास कितना हो गया 2 1 माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। देन माइनस का 3 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कितना हो गया 2 माइनस ऑफ 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे कितना हो गया माइनस का 3 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये मेरे पास कैंसिल हो गया और 2 माइनस माइनस 1 ये कितना हो गया माइनस ऑफ माइनस का 3 है यहाँ पर और यहाँ पर कितना प्लस का 2 है। ठीक है, तो जो वैल्यू आ रही है मेरे पास आगे है 2 1 माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो माइनस ऑफ 3 आ रहा है और पीछे प्लस का 1 चल रहा है मेरे पास। प्लस 1 कहाँ चल रहा है? ये चलता आ रहा है आपके पास। ठीक है, प्लस का 1। ठीक है, देन आपके पास कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 3 1 माइनस ऑफ 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये तो हो गया 2 माइनस ऑफ 3 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 हो गया यहाँ पर माइनस ऑफ 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। और आपको यही शो करना था क्वेश्चन के अंदर कि 2 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x माइनस ऑफ 3 कॉस साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी भी याद रख सकते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास किस तरह से है कि आपके पास कितना है कॉस ऑफ क्यूब प्लस ये है। ठीक है, तो आप हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला है हमारे पास कितना ये आया इस चीज़ से, तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी हो गई कि हम इतना नहीं करके डायरेक्ट उसको लर्न भी कर सकते हैं। कैसे कि साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x जो होता है वो कितना होता है 1 माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x होता है। कोई दिक्कत?
ठीक है, यहाँ पर सब जगह एक्स आएगा थीटा की जगह, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला और मेरे पास आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये भी एक तरह की आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अगेन जो सेकंड आइडेंटिटी आई मेरे पास कितना आ गया कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, जो कि मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सेकंड जो आइडेंटिटी आ गई आपके पास ये आ गई। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी आपको यदि डायरेक्ट याद होती तो हमको इतना नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो आपको दोनों आइडेंटिटी डायरेक्ट याद करनी है कि साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 2 कर देना, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 कर देना। ठीक है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपके पास रूट के अंदर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा है। ठीक है, फिर हम LHS लेते हैं सबसे पहले सेकंड के अंदर। LHS आपके पास कितना हो गया 1 प्लस साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ थीटा हो गया। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसके अपोजिट साइन से नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, इसका आपने बार रेशनलाइजेशन कर दिया है यहाँ पर, तो वो कितना हो गया 1 प्लस साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऊपर तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 1 प्लस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना हो गया 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा क्या होती है आइडेंटिटी होती है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ऊपर तो क्या हो गया मेरे पास रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, देन ऊपर तो क्या बचा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा बचा, और नीचे कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका ऐसे रूट कैंसिल हो गया, देन आपके पास कितना बचा कॉस ऑफ थीटा बचा। ठीक है, आपको लाना क्या है सेक ऑफ थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा है, मैंने इसको क्या कर दिया 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा कर दिया, प्लस ये आपके पास हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको जब मैंने सॉल्व किया देन आपके पास कितना आ रहा है 1 अपॉन कोस कितना होता है सेक ऑफ थीटा होता है, और साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना होता है टेन ऑफ थीटा होता है। कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास RHS आ गया। कोई दिक्कत? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए कि 1 प्लस सेक ऑफ ए माइनस टेन ऑफ ए माइनस कोस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दे रखा 1 अपॉन कोस ए माइनस 1 अपॉन सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा कि इस कोस को वाले को उस साइड लेकर और सेक वाले को इस साइड लिया, देन आपके पास कितना हो गया 1 अपॉन सेक ऑफ ए माइनस ऑफ टेन ऑफ ए। ठीक है, प्लस हमने कर दिया सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, तो ये RHS जो हो गया आपके पास 2 अपॉन कॉस ऑफ ए हो गया। समझ में आ रहा? RHS आपके पास कितना है 2 अपॉन कॉस ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो हुई मेरे पास कितनी LHS हुई। अब मुझे इसको सॉल्व करके मतलब इस साइड को सॉल्व करके क्या लाना है 2 अपॉन कॉस ऑफ ए लाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमने क्या करते हैं यहाँ पर एल्शियम ले लेते हैं, एल्शियम ले लिया सेक ऑफ ए माइनस टेन ऑफ ए, यहाँ पर कितना हो गया सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए हो गया। कोई दिक्कत? ऊपर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए हो जाएगा, और बीच में साइन है प्लस का, ये कितना हो गया आपके पास सेक ऑफ ए माइनस टेन ऑफ ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से आपके पास 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, देन आपके पास कितना बचेगा बोलो, ये हो गया आपके पास 2 सेक ऑफ ए, 2 सेक ऑफ ए बचा, और यहाँ कितना हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। और हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, देन आपके पास कितना आ गया 2 सेक ऑफ ए आ जाएगा, और 2 सेक ऑफ ए हम जानते हैं सेक ऑफ ए जो होता है 1 अपॉन कोस होता है, देन आपके पास कितना आ गया 2 अपॉन कॉस ऑफ ए आ जाएगा, और यही मेरे पास क्या था राइट हैंड साइड था। समझ में आ रहा है? ये रहा। ठीक है, देन आपके पास कितना हो गया LHS लेके चले और RHS आ गया। कोई दिक्कत? नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 3 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है, देन शो दैट द 5 साइन ऑफ थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि पहले वाली जो इक्वेशन दे रखी है उसको तो सेम ऐसा कैसा रखा, क्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है,
सेकंड जो तेरे को शो करना है उसको मैंने मान लिया कि ये कितना है 5 साइन ऑफ थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हमने मान लिया कि ये एक्स है। क्या मान लिया कि जो आपको ये दे रखा है सेकंड वो एक्स है। ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, देन आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया। देन आपके पास कितना हो गया स्क्वायर करके ऐड किया तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और ये हो गया प्लस का, ये हो गया मेरे पास 15 और 30 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस सेकंड वाली इक्वेशन 5 साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो गया 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपके पास हो गया माइनस का 30 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 है, 5 को लिख दिया 25 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 25 मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये मेरे पास कैंसिल हो गया। देन आपके पास कितना हो गया 9 साइन स्क्वायर थीटा और 9 कॉस स्क्वायर थीटा है तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन आपके पास 9 प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा और 25 साइन स्क्वायर थीटा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू कितना हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 से 25 कैंसिल हो गया, देन आपके पास कितना हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया, देन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। और ये आपको शो करना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए सेक ऑफ बी प्लस टेन ऑफ बी सेक ऑफ सी प्लस टेन ऑफ सी इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन है सेक बी माइनस टेन बी सेक सी माइनस टेन सी देन प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द ईच साइड इज प्लस माइनस 1। कोई दिक्कत? तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट वाले को भी आप x मान लो और सेकंड वाले को भी x मान लो। देन आपके पास कितना हो गया सेक ऑफ a प्लस टेन ऑफ a। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सेक ऑफ b प्लस टेन ऑफ b सेक ऑफ b प्लस टेन ऑफ b। नेक्स्ट आपके पास कितना हो गया सेक ऑफ c प्लस टेन ऑफ c। ठीक है, इज इक्वल टू आपने क्या कर दिया x मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट इसका अपोजिट साइन सेक ऑफ a माइनस टेन ऑफ a सेक ऑफ b माइनस टेन ऑफ b। आपने सेम क्यों माना है? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा था कि जो दोनों की वैल्यू है वो सेम आएगी। कितनी आएगी? प्लस माइनस ऑफ 1 आएगी। टेन ऑफ c इज इक्वल टू एक्स कर दिया। कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया इसको मान लिया कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। कोई दिक्कत? मैंने क्या कर दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। ऐसा किया तो हम जानते हैं 10 मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गया आपके पास a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है बोलो? ये होता है मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लग गई आपके पास क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। ये फॉर्मूला जब हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो आपके पास कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट मेरे पास कितना हो गया सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मेरे पास कितना हो गया सेक स्क्वायर सी माइनस टेन स्क्वायर सी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब स्क्वायर कैटेगरी ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन आपके पास कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 समझ में आ रहा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करा था इनको स्क्वायर करके ऐड किया था। क्या किया था? स्क्वायर करके ऐड किया था। तो ये सारा स्क्वायर हुआ मतलब 1 का स्क्वायर 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 और स्क्वायर करके ऐड किया तो दिस स्क्वायर तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आना चाहिए? ये जो आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, जब स्क्वायर करके ऐड किया तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 2x स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करके ऐड किया एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है हमने। क्या किया है? मल्टीप्लाई किया, ऐड नहीं किया, दोनों को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो मल्टीप्लाई हुआ ये मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? तो एक्स स्क्वायर मतलब दोनों क्या होगा एक दूसरे का मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर भी नहीं हुआ है। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गई एक दूसरे की मल्टीप्लाई हो गई। वापस देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है इफ सेक ऑफ a प्लस टेन ऑफ a सेक ऑफ b प्लस टेन ऑफ b सेक ऑफ c प्लस टेन ऑफ c सारा मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू सेक ऑफ a माइनस टेन ऑफ a सेक ऑफ b माइनस टेन ऑफ b सेक ऑफ c माइनस टेन ऑफ c। ठीक है, देन प्रूव द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ साइड इज प्लस माइनस 1। मतलब दोनों साइड की जो वैल्यू है प्लस माइनस 1 दे रखी है तो मुझे दोनों साइड को एक चीज़ माननी पड़ेगी। हमने मान लिया कि दोनों साइड जो है वो x के इक्वल है। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपके पास कितना हो गया कि लेट
sec ऑफ ए प्लस tan ऑफ ए, sec ऑफ बी प्लस tan ऑफ बी। आ रहा है समझ में? आगे देखिए क्या दे रखा है, sec ऑफ सी प्लस tan ऑफ सी, sec ऑफ सी प्लस tan ऑफ सी इज इक्वल टू आपने क्या मान लिया, x मान लिया। समझ में आ गया? सेकंड जो आपको दे रखा है RHS साइड माइनस में sec ऑफ a माइनस tan ऑफ a, sec ऑफ b माइनस tan ऑफ b। आगे बोलते जाइए, sec ऑफ c माइनस tan ऑफ c, sec ऑफ c माइनस tan ऑफ c इज इक्वल टू हमने मान लिया x है। कोई दिक्कत? इक्वेशन 1 इंटू 2 कर दिया हमने, क्या कर दिया, 1 इंटू 2 कर दिया। देन आपके पास कितना होगा, sec ऑफ a प्लस tan ऑफ a इंटू sec ऑफ a माइनस tan ऑफ a, तो कितना हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। ठीक है, फार्मूला आपके पास ये रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। देन हमने क्या कर दिया यहाँ पर, क्योंकि आपके पास sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। अगेन आपके पास कितना हो गया, sec स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी। अगेन मेरे पास कितना हो गया, sec स्क्वायर सी माइनस tan स्क्वायर सी इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। देन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 आ गई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी आपके पास, एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 1। ठीक है, और यही आपको दिखाना था कि जो दोनों साइड है मेरे पास वो किसके इक्वल होगी, प्लस माइनस ऑफ 1 के इक्वल होगी। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 1.5। नोट कीजिए, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, देन आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, sin थीटा की। नेक्स्ट फाइंड करनी है tan थीटा की, और नेक्स्ट फाइंड करनी है sec ऑफ थीटा की। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, देखिए कि sec ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, sec ऑफ थीटा 1 अपॉन sec ऑफ थीटा माइनस tan ऑफ थीटा होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर आपको sec ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना देखा, 1.5। तो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 10 हो जाएगा। 15 अपॉन 10 कितना हो गया, 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो sec ऑफ थीटा माइनस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो भाई, 2/3 हो गया। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर आपके पास कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया। देन आपके पास कितना हो गया, 2 sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 प्लस 2/3 हो जाएगा। यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 6 से एलसीएम आया। देन आपके पास कितना हो गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। यहाँ पर ऐड 2 इंटू 4, ये 4 हो जाएगा। तो 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13/6 हो जाएगा। तो 2 sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 13/6 आ गया। तो sec ऑफ थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए sec ऑफ थीटा जो आया 13/12 आ जाएगा। अब हम जानते हैं sec ऑफ थीटा क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने क्या देखा कि ये आपके पास क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है, ये हमारा राइट एंगल है। समझ में आ रहा? राइट एंगल ट्राइंगल में हमने देखा कि आपके पास ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, देन आपके पास सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है। देन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया। ठीक है, अब हाइपोटेनियस आपके पास 13 है, बेस आपके पास 12 है, ये 13 हो गया। तो आपके पास ये होता है 13 है, ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 169 कैसे आएगा जब यहाँ पर क्या हो 5 हो। समझ में आ रहा? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ने हमने अप्लाई करी। अब आपको निकालना है यहाँ पर साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा जो हो जाएगा, बोलो कितना होता है, यहाँ सर देख के बोलो, p/h होता है। p कितना 5 और h कितना 13, तो कितना हो गया 5/13 हो जाएगा। tan ऑफ थीटा कितना हुआ, बोलो भाई, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा हुआ p/b, p कितना 5, b कितना 12, तो कितना हो गया 5/12 हो गया। नेक्स्ट sec ऑफ थीटा, sec ऑफ थीटा क्या है, ये तो आपको निकालना था, जो कि कितना है 13/12 है। इसके अलावा भी आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हो तो आप ये जो लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास। मान लीजिए आपको निकालना है क्या, बोलो कॉट, कॉस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस ऑफ थीटा निकालना है। तो कोस कितना हो गया b/h हो गया,
बी कितना बेस और एच कितना हो गया हाइपोटेनियस, तो कितना हो गया 12/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। नोट कीजिए। हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे किस तरह से थे। पहला जो था मेरे पास साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ऑफ थीटा, ये देखा, ठीक है। सेकंड हमने देखा कि कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस ऑफ थीटा। थर्ड मैंने देखा tan ऑफ थीटा, tan ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा या माइनस ऑफ थीटा, ठीक है, और tan ऑफ 60 डिग्री प्लस ऑफ थीटा, इनकी वैल्यू देखी। समझ में आ रहा। पहले की जो वैल्यू होती है 1/4 कितनी होती है 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा होती है। सेकंड की वैल्यू होती है 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा होती है एंड फोर्थ की वैल्यू होती है tan ऑफ 3 थीटा। समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो किस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कॉस ऑफ, पहला क्वेश्चन है कॉस ऑफ 20 डिग्री, कॉस ऑफ 40 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री एंड कॉस ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 दिया हुआ है। आपको ये प्रूव करना है। समझ में आ रहा है। प्रूव दैट दिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कॉस ऑफ 20, 40, 60 और 80 दिया हुआ है। हम जानते हैं यहाँ पर 60 की वैल्यू तो होती है, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू कहाँ से लाएं। तो हमारे पास हो गया ये कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 60 माइनस ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा। हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ 20 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस ऑफ 20 डिग्री एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया 40 और 80 को 60 माइनस 20 एंड 60 प्लस 20 कर दिया एंड हमारे पास कॉस ऑफ 60 यहाँ पर है। समझ में आ रहा। LHS लेके चले हम, एंड हमारे पास ये और ये इन सब ने मिला के क्या बना लिया 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा, यानी हमारे पास हो जाएगा 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा, 3 इंटू 20 डिग्री, कोई दिक्कत। और मेरे पास कॉस ऑफ 60 डिग्री पहले से है, देन हमारे पास 3 इंटू 20 मतलब ये भी कॉस ऑफ 60 हो जाएगा, देन 1/4 कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री हो गया। अब हम जानते हैं कॉस ऑफ 60 डिग्री जो होता है 1/2 होता है, देन हमारे पास 1/4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। समझ में आ रहा। और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन पर बेस्ड है। किस तरह से, ये हमारा क्वेश्चन है कि आपके पास दे रखा है साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री एंड साइन ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू, ये भी 1/16 है। आपको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट, देन हम जानते हैं कि 30 की वैल्यू हमारे पास है, तो ये 10 डिग्री हो गया, ये 60 माइनस 10 हो गया और ये 60 प्लस 10 हो गया। देन हमारे पास कितना हो जाएगा साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 60 माइनस ऑफ 10 डिग्री, ये हमारे पास 50 डिग्री को 60 माइनस 10 लिख दिया हमने, और देन साइन ऑफ 70 को लिख दिया 60 प्लस 10 लिख दिया, कोई दिक्कत। और नेक्स्ट मेरे पास जो बचा साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया कौन सा, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 1/4 इंटू साइन ऑफ 3 इंटू 10 डिग्री हो जाएगा, और मेरे पास साइन ऑफ 30 डिग्री पहले से है, यानी हमारे पास हो जाएगा 1/4 साइन ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। और साइन ऑफ 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर कर दिया, यानी हमारे पास हो जाएगा 1/16। समझ में आ रहा। और यही मेरे पास क्या था RHS था, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है tan की फॉर्म में। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन किस तरह से है कि प्रूव दैट tan ऑफ 20 डिग्री, tan ऑफ 40 डिग्री और tan ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू कितना है tan ऑफ 60 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने पहले ले लिया 20, 40 और 80, 20, 40, 80, 40 को लिखा 60 माइनस ऑफ 20 एंड 80 को लिखा 60 प्लस ऑफ 20, देन आपके पास कितना हो जाएगा tan ऑफ 20 डिग्री, ये हो जाएगा tan ऑफ 60 माइनस ऑफ 20 डिग्री एंड आपके पास हो जाएगा tan ऑफ 60 प्लस ऑफ 20 डिग्री, कोई दिक्कत। देन हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan ऑफ 3 थीटा। यहाँ 1 पर 1/4 नहीं आता, समझ में आ रहा है। साइन और कोस के साथ 1/4 आता है, बट tan के साथ 1/4 नहीं आएगा। देन हमारे पास कितना हो जाएगा tan ऑफ 3 इंटू ऑफ 20 डिग्री, देन हमारा जो आंसर आएगा tan ऑफ 60 डिग्री आएगा। और यही मेरे पास क्या था RHS था। समझ में आया, नोट कीजिए इसे।